इसकी टीका में जाइए। इंद्र शब्द, इंद्र देवता अर्थ में तो रूढ़ है, इसमें कोई संशय नहीं, किंतु इंद्र शब्द गार्हपत्य के लिए भी प्रयोग होता है। इसलिए ऐन्द्रिय ऋचा के द्वारा इंद्र का उपस्थान हो का मतलब गार्हपत्य का उपस्थान हो, यही अर्थ ठीक रहता है। इसके लिए कर रहे टीका में 79 में किंत्विति करके जहाँ चिन्ह है उसके बाद यद्यपि इंद्र शब्द से गार्हपत्य अग्नौ रूढ़िर्नास्ति तथापि, कहते यद्यपि इंद्र जो शब्द है वो गार्हपत्य अग्नि में रूढ़ नहीं है, रूढ़ी नहीं है, ये हम भी मानते हैं, मीमांसक कहना है कि यद्यपि आपका पूर्व पक्ष के अनुसार हम भी स्वीकार कर रहे हैं इंद्र शब्द किसी देवता विशेष में रूढ़ है, गार्हपत्य अग्नि में रूढ़ नहीं है। तथापि तस्य ऐश्वर्य गुण योगेन याग साधनत्वेन वा मुख्य इंद्रिय सदृशत्वात् गुणवृत्ति रस्ति, किंतु उस इंद्र देवता में इंद्र शब्द जो प्रयोग हो रहा है ऐश्वर्य का योग्य, यदि ऐश्वर्य धातु से इंद्र बनता है, ऐश्वर्य से युक्त है, यथा वह इंद्र, वैसे ऐश्वर्य का प्रदायक है गार्हपत्य अग्नि। इसे ऐश्वर्य प्रदातृत्व की सादृश्यता को देखते हुए उस इंद्र को इस गार्हपत्य अग्नि शब्द में प्रयोग किया जा सकता है। एक दूसरा हेतु और दे रहे हैं, दूसरा हेतु क्या है? याग साधन, इंद्र देवता भी क्या है? याग का साधन है। इंद्राय स्वाहा जब करूंगा तो इंद्र क्या हो गया? याग का एक साधन हो गया। यागस्य द्वे रूपे द्रव्यं देवता च, है ना, तो देवता क्या है? याग का एक साधन है। अतः इंद्र भी याग का साधन हो, बिकॉज वो भी एक देवता है ही, अनेकों देवताओं में से एक देवता है। जैसा अन्य देवता इंद्र के साधन होते हैं वैसे याग के साधन होते हैं, उसी प्रकार से इंद्र भी याग का साधन हो गया। तो गार्हपत्य अग्नि भी क्या है? याग का साधन है, क्योंकि गार्हपत्य से ही यावनी में अग्नि लाएंगे तभी तो याग करूंगा मैं। अतः याग साधन भी सादृश्यता देवता रूपा इंद्र में भी है और गार्हपत्य अग्नि रूपा अग्नि में भी है। इस सादृश्यता के कारण से भी गार्हपत्य अग्नि में इंद्र शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उपनिषद ज्ञान जिस ग्रंथ में छपा है उस ग्रंथ को भी हम क्या बोलते हैं? उपनिषद पुस्तक है। ज्ञान साधन भी सादृश्यता, ब्रह्म ज्ञान का साधन उपनिषद है, वही ब्रह्म ज्ञान का साधन ग्रंथ भी है जिसमें उपनिषद छपे हुए हैं। इसी उपनिषद को भी ग्रंथ को भी उपनिषद नाम व्यवहार जैसे हो जाता है वैसे यहाँ पर भी गौण व्यवहार याग साधनत्व न गार्हपत्य अग्नि में भी इंद्र शब्द का व्यवहार हो जाएगा। इनका मुख्य इंद्र सदृशत्वात् गुणवृत्ति रस्ति, इसका होता है गौणी वृत्ति। मीमांसक लोग इसलिए गौणी वृत्ति मानते हैं, जैसे सिंहो मानव कहा प्रयोग होता है। ये बालक सिंह है, सिंह है का मतलब थोड़ी वो इसमें आदमी को दहाड़ेगा और काटेगा खाएगा, ऐसा तो कुछ करेगा नहीं। जैसे सिंह में निर्भयत्व है, क्रूरत्व भी है, शौर्य है, वो सब गुण इस बालक में भी है। से गुण की सादृश्यता को लेकर के गौण व्यवहार बालक में सिंह का प्रयोग हो जाता है। सिंहो मानव का तद्वत यहाँ इंद्रो गार्हपत्य प्रयोग होने में क्या आपत्ति है? इसलिए ऐन्द्रिय ऋचा के द्वारा ये जो कार्य है कि वो सारा मंत्रार्थ भी घट जाएगा। जब मंत्रकर्ता ने बताया था ना भाई आप हमारे घातक नहीं होंगे, जो आपको जो हविष्य वगैरह देते हैं उन पर आप हमेशा प्रसन्न होते हैं, ये तो मंत्रार्थ था, वो भी गार्हपत्य अग्नि में आ जाएगा। गार्हपत्य अग्नि कभी हम पर हमें घातक ना हो हमारे प्रति, क्योंकि जैसे कोई आंधी आ गई, जो तूफान आ गया, बड़ा तेज हवा आ गया, वो गार्हपत्य अग्नि से जो है आग की चिंगारी उड़ते हैं, वो सारे झोंपड़ी जल गई, सारा यज्ञ मंडप जल गया। ये क्षाम अवधे अष्टाकपालम इंद्रम आग्नेयम कहा है पूर्णाशम प्रयच्छत। तो कहते हैं कि जब ऐसा कभी हो जाता है, आपकी यज्ञ मंडप भी नष्ट हो गया, तो अष्टाकपाल जो है अग्नि देवता एक प्रायश्चित कर्म करने के लिए विधान किया।
तो ऐसी स्थिति में हमारी प्रार्थना सफल होगी ना। ऐसा आप मत कीजिए हमारे यज्ञ मंडप को, हे गार्हपत्यग्नि, हे इंद्र रूपा गार्हपत्यग्नि, आप हमारे यज्ञ मंडप को नष्ट न करें, हमारे प्रति घातक न होइए, हम आप में भी आहुतियां देते हैं, अतएव आप हमारे प्रति प्रसन्न रहिए। ये अर्थ जो है जैसे इंद्र देवता में घटेगा वैसे गार्हपत्यग्नि में भी घट सकता है। अतएव याग साधुत्व की सादृशता, ऐश्वर्य प्रदातृत्व की सादृशता अथवा गौणी व्यवहार के आधार पर इंद्र शब्द गार्हपत्यग्नि में प्रयोग हो सकता है। अथवा इंद्रिया गार्हपत्य उपतिष्ठित का अर्थ इंद्र देवता का जो ऋचा है उसका अर्थ है गार्हपत्य अग्नि संबंधी ऋचा। उस ऋचा का प्रयोग करता हुआ गार्हपत्य का उपस्थान करे। उपस्थान का मतलब क्या है? उपस्थान नामा मंत्राभिधान पूर्वकम उत्थानम समीप गमनम वा, वो नहीं है, वहां नहीं है। मंत्राभिधान पूर्वकम उत्थानम, मंत्र का अभिधान पूर्वक उत्थान खड़े हो जाना, अथवा उस अग्नि की ओर जाना, उसके पास जाना। समीप गमनम वा, मंत्राभिधान पूर्वकम उत्थानम समीप गमनम वा, किसी भी चीज का उपस्थान हो, या तो गार्हपत्य अग्नि की ओर उपस्थान कर रहे हैं हम, मंत्राभिधान पूर्वक खड़े हो जाना भी उपस्थान होता है, मंत्रोच्चारण पूर्वक जो है उस गार्हपत्य अग्नि की ओर जाना, उसको भी उपस्थान कहते हैं। अब विनियोगों के बारे में बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है आपको समझना, क्योंकि ये एक बात यहाँ का समझ जाएंगे ना, फिर आगे सभी प्रमाणों में समझ में आएगा कैसा दुर्बल प्रबल होता है, कैसे विलंब हो जाता है। इसलिए कहा ना, जैसे वहां पर वो लिंगे की तरह इंद्र का उपस्थान नहीं हो सकता, कि गार्हपत्य का उपस्थान होगा द्वितीय श्रुति के आधार पर। क्यों? विनियोग में विलंब है। हमने आपको बता दिया था, श्रुति प्रमाण 2 सीढ़ियों में विनियोग कर देता है, लिंग प्रमाण 4 स्तर पर जाकर के विनियोग करता है। विस्तर क्या है? स्टेजेस, जो स्टेप्स है, जो क्रम है विनियोग का, उसको समझने के लिए पहले समझे लिंग से विनियोग कैसे होता है, श्रुति से विनियोग कैसे होता है। इसी मंत्र का दोनों तरीके से विनियोग करके बताएंगे। वो देखिए वहीं नीचे 3 पंक्ति, यदि असौ मंत्र मिला, जहां मंत्रार्थ हम लोग पढ़े थे उसका नीचे है, यदि असौ मंत्र इंद्र प्रदान क्रिया साधको न भवेत तदानीम अनेन मंत्रेण इंद्र प्रकाशनम व्यर्थम स्यात्, है ना। यदि यह मंत्र इंद्र प्रदान क्रिया का बोध साधक न हो, फिर तो यह मंत्र के द्वारा इंद्र का प्रकाशन करना ही व्यर्थ हो जाएगा। तस्माद एतन मंत्र कर्ण का क्रियां प्रति इंद्र प्रदानम यदि एतादृश बुद्धि उत्पादनम लिंग विनियोग, इसका नाम लिंग विनियोग है। इसलिए इस मंत्र, यह मंत्र को कर्ण रूपेण साधन रूपेण प्रयोग करते हुए किसी न किसी क्रिया के प्रति, जैसे यहां कौन क्रिया है? उपस्थान क्रिया, गमनात्मक, उस क्रिया मंत्र कर्ण का क्रिया प्रति इंद्र प्रदानम, ऐसा जो अर्थ निश्चय हो गया, यदि एतादृश बुद्धि इंद्रिया शब्द के द्वारा इस प्रकार की जो आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, इसी का नाम लिंग की तरह विनियोग हुआ। अब प्रश्न उठता, कासौ क्रिया, एतन मंत्र कर्ण का क्रिया कौन सी है? इति विशेष जिज्ञासायाम इंद्रिया उपतिष्ठते, उसके साथ अनवय हो जाना, उन दोनों को ले आना। इंद्रिया उपतिष्ठते, ये जोड़ दिया आपने। इति अनेन अविरुद्ध पद द्वय रूपेण, अविरुद्ध द्वय पद के द्वारा क्या कर दिया आपने? वाक्येन उपस्थान क्रियायाम पर्यवसानम क्रियते, उन पद द्वय को जोड़ के वाक्य का निर्माण कर लिया। और अर्थ क्या लिखेंगे वहां? इंद्र प्रकाशन मंत्रेण, इंद्र प्रकाशन मंत्रेण इंद्रम उपतिष्ठते, ऐसा अर्थ निकलेगा। आगे लिख भी रहा है, देखिए आगे दे रहा है, पर्यवसान क्रियते तथा सती, तब अर्थ क्या निकला? वाक्य अर्थ को स्वयं लिखे हैं यहाँ।
ऐन्द्र मंत्रेण इंद्रम उपतिष्ठेत। ऐन्द्र मंत्र इंद्र प्रकाशन मंत्रेण ऐन्द्र मंत्रेण इंद्रम उपतिष्ठेत या उपतिष्ठते, ये वाक्य अर्थ निकलेगा। इसका नाम लिंग से विनियोग करना, इस प्रक्रिया का। लेना गार्हपत्यम शब्द गायब हो जा रहा है, पहले पूरा पढ़ो। तथा गार्हपत्यम इति अनया, ये लिंग से विनियोग हो गया। लिंग से विनियोग करें तो ये अर्थ निकलेगी। आप श्रुति से करोगे तो द्वितीय श्रुति प्रमाण से, तो कैसे होगा वो? फिर दोनों में क्या विरोध है वो सब चर्चा होगा। देखो, तथा गार्हपत्यम इति अनया द्वितीयांत पद रूपया श्रुत्या गार्हपत्य से प्राधान्यम गम्यते। आगे ना अंतर। पहले हमने क्या देखा, ऐन्द्रिय शब्द पर चिंतन किया तो तद्धित के आधार पर हमें पता क्या चला, इंद्र प्रधान है। किसी न किसी क्रिया के प्रति इंद्रो देवता अस्य, ऐसे कहकर इंद्र है देवता जैसा का, यह अर्थ निकला तद्धित से। हमें पता चला इंद्र किसी न किसी क्रिया का प्रधान है। और कौन सी क्रिया? उपस्थान क्रिया। उसके मंत्र क्या? इंद्र प्रकाशन मंत्र। ऐसे इंद्र प्रकाशन मंत्र के द्वारा इंद्र प्रधान, इसलिए द्वितीय प्रधान इंद्रम उपतिष्ठते अर्थ निकल जाएगा। लेकिन जब गार्हपत्यम शब्द अगला शब्द है उस वाक्य में इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, इस मंत्र में गार्हपत्यम शब्द पर जब चिंतन करूंगा वहां तो द्वितीय श्रुति दिखेगी। और द्वितीय श्रुति प्रमाण के आधार पर जैसे व्रीन प्रोक्षति में द्वितीय थी, व्री प्रधान प्रोक्षण उसका अंग हो गया, क्रिया अंग हो गया कि नहीं, उसी प्रकार से यहां पर भी कहूंगा गार्हपत्यम उपतिष्ठते, गार्हपत्य प्रधान हो गया, उपस्थान क्रिया उसके लिए प्रति अंग हो जाएगा। इस श्रुति प्रमाण उपस्थापित कर रही है। अब से दोनों प्रमाणों से क्या उपस्थान हो रहा है देख लीजिए। गार्हपत्यम इति अनया द्वितीयांत पदरूपया श्रुतिया गार्हपत्य से प्राधान्य गम्यते तच्च गुणभूताम यत् किंचित करणक क्रिया मंत्रेण न संभवती। उसके लिए कोई ना कोई क्रिया चाहिए गुणभूता। और कौन सी क्रिया है वो? ततः तार्शिन कांचित क्रिया प्रति गार्हपत्य प्रदानमिति एतार्श बुद्धि उत्पादनम श्रुति विनियोग। आ गया ना। इसे कोई ना कोई ऐसी गौण है क्रिया, अंगभूत क्रिया, क्रिया हो जाएगा अंग, अंगभूत क्रिया के प्रति गार्हपत्य प्रदान है। इस प्रकार का बुद्धि ज्ञान को उत्पन्न करना ही श्रुति से विनियोग। ध्यान में है ना, इसको क्या कहते हैं हम? श्रुति से विनियोग होना। कि आपके दिमाग बुद्धि बैठ गया किसी न किसी क्रिया के प्रति गार्हपत्य क्या है? प्रधान है। ऐसा बुद्धि जो गार्हपत्य में रहने वाला द्वितीय विभक्ति जो बोध करा रही है, इसका नाम श्रुति विनियोग। और ऐन्द्रिया में क्या हुआ था? तद्धित के आधार पर प्रधानता ज्ञान हुआ, और यहां द्वितीय के आधार पर। ध्यान में ना दोनों का फर्क। लिंग विनियोग में क्या हुआ? तद्धित प्रत्यांत के आधार पर इंद्र प्रधान किसी न किसी क्रिया के प्रति ऐसा निश्चय हुआ, और ये द्वितीय श्रुति के आधार पर गार्हपत्य प्रधान है किसी न किसी क्रिया के प्रति, ये निर्णय हुआ। और दोनों में क्रिया क्या आ रहा है? उपतिष्ठते। कि एक ही पद है, वहां क्रियापत्य एक ही है ना, ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, क्रियापत्य एक ही है। चाहे इंद्र प्रधान हो चाहे गार्हपत्य प्रधान हो, अन्वय तो एक ही होगा। क्रिया दोनों में क्रिया की आकांक्षा हुई तो उपतिष्ठते का अन्वय हो जाएगा। और साधन में क्या दोनों के लिए? वही मंत्र। साधन भी वही है, क्रिया भी वही है, लेकिन प्रधान में भेद आ रहा है। अब किसको प्रधान मानना, यह आशंका हुई, ये दिखा रहे तथा सती ऐन्द्रिया तथा हो गया श्रुति विनियोग। ऐन्द्रिया उपतिष्ठते पदद्वये मंत्र विशेष क्रिया विशेषो पर्यवसानम भवती। आ गया ना, मंत्र विशेष भी आ गया, क्रिया विशेष भी प्राप्त हो गया उसको। तो अर्थ क्या निकला? तथा सती ऐन्द्र मंत्रेण गार्हपत्य उपतिष्ठति अर्थो भवती। अब लेकिन दोनों ही प्रमाण है। दूसरे क्या अर्थ हुआ? इंद्र प्रकाशन मंत्र नहीं रहेगा। इंद्र प्रकाशन मंत्रेण इंद्रम के जब क्या लूंगा? गार्हपत्यम उपतिष्ठते या उपतिष्ठते, क्रिया वही रहेगी, प्रधान बदल रहा है। लिंग प्रमाण के अनुसार यह प्रधान हो जाएगा, ठीक है ना, इंद्र प्रधान हो जाएगा। श्रुति प्रमाण के आधार पर गार्हपत्य प्रधान हो जाएगा। दोनों में अंग क्या है? क्रिया और मंत्र ही अंग होंगे। अब यदि लिंग प्रमाण प्रबल होगा तो क्या हो जाएगा? इंद्र प्रधान बन जाएगा, ये हट जाएगा। ये श्रुति प्रमाण प्रबल बनेगा तो
ये प्रधान रह जाएगा, ये प्रधान नहीं रहेगा, या नहीं? प्रधान का निश्चय करना है अभी। कहते यद्यपि प्रमाणत्व विशेष श्रुति लिंग और विरोधे प्राप्त, इस प्रकार से प्रमाण विशेष दोनों ही है, श्रुति भी प्रमाण है, लिंग भी एक प्रमाण है, दोनों का परस्पर विरोध खड़ा हो गया, दोनों अलग अलग चीजों को प्रधान रूप में खड़ा कर दिए हैं, है कि नहीं? जैसे चुनाव में होता है ना, दो पार्टी अलग अलग आदमी को खड़ा कर देते हैं लड़ने को, वैसे यहां दो प्रमाण अपने अलग अलग चीजों को प्रधान रूप में खड़ा कर दिए हैं। अब किसको माने? प्राप्ते व्रीहियवद विकल्प, पूर्व पक्षी तो यही कहेगा विकल्प मानो ना, कभी इसको मर्जी अपनी जो चाहे करो, विकल्प। अरे महाराज विकल्प करोगे तो 8 दोष आएगा, विचार हुआ था ना, 8 दोष ग्रस्त हो जाएगा विकल्प मानेंगे तो क्या यार दोनों प्रमाण बराबर है मेरे लिए, बोलता है पूर्व पक्ष। तो सिद्धांत के नहीं, दोनों बराबर नहीं हो सकते, कभी दो प्रमाण बराबर हो ही नहीं सकते। हाँ, प्रमाण की प्रामाण्यता खत्म हो जाएगी। इसे तो प्रामाण्यवाद में इधर झंझट है, नमः प्रामाण्यवादाय मत कविता पहारिणे, इसे तो कहा जाओ उपाधिस्तु महाव्याधि पक्षता प्राणघातिनी नमः प्रामाण्यवादाय मत कविता पहारिणे। उपाधि तो महाव्याधि है और पक्षता प्राण का ही घातक है, और ये प्रामाण्यवाद ऐसी चीज है जो बुद्धि को दिवाला कर देगा, जीरो कर देगा, सारे मीटर को फेल कर देगा, खोपड़ी तरह घुमा देता है। इसे हम थोड़ा धीरे धीरे जा रहे हैं ताकि पकड़ को चाहे प्रामाण्यता। प्रमाणत्व विशेष दोनों में समान है, से व्रीवद के समान विकल्प मान लो। इंद्र गारपत्य हो प्रधानत्व अविशेषाद्य, दीर्घ बनाइएगा, अविशेषाद उपस्थान से गुणत्व, क्योंकि इंद्र और गारपत्य दोनों क्या है? प्रधान है, और उपस्थान नाम की जो क्रिया है गुणभूत वस्तु हो गया ना, अंग हो गया। और नियम क्या है? प्रतिप्रदानम गुणावृत्ति, एक न्याय है, यही मीमांसा दर्शन में प्रतिप्रदानम गुणावृत्ति न्याय। ये न्याय कैसे आई है? एक याग है, सप्तदशान प्राजापत्यान पशु निर्वैत, 17 प्रजापति देवता के लिए पशुओं का निर्वाह करने बोल दिया। ठीक है, 17 पशु आपने खड़ी कर दी, लाइन में 17 पशु खड़ा है। अब कहते हैं यहां पर प्रक्रिया क्या है? पशु याग में उस पशु को पहले छुआ जाता है, प्यार किया जाता है। भाई आपको हम बलि देने जा रहे हैं यज्ञ में, घबराइएगा नहीं, थोड़ा प्यार करते हैं, स्पर्श उपालंब कहते हैं। फिर उसको यूप नियोजन, उसको गले को बांध दिया जाता है खुट्टी में, उसको यूप नियोजन करते हैं। फिर पर्यग्निकरण, दर्भ का मुष्टि लिया जाता, उसको आग जला दिया, उसको तीनों तरफ घूमते चक्कर काटते, गाय के जो भी पशु होगा चक्कर काटते, उसको पर्यग्निकरण बोलते हैं। आप यही 3 ही ले लीजिए और बाकी ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है। उपालंब, उपालंब कहते हैं स्पर्श को, यूप नियोजन और पर्यग्निकरण, ये 3 अंग है ना, 3 अंग है, क्रियाएं हैं। अभी पूछते हैं यदि हम तीनों को पहले पशु में कर दें, बाद में दूसरे पशु में जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 किए, फिर इसमें आया आपने उपालन करना शुरू कर दिया, 1 2 3 क्रम से मान लीजिए, तब पहला पशु उपालम और अंतिम पशु उपालम में व्यवधान बहुत हो जाएगा, समान व्यवधान नहीं रहेगा प्रत्येक अपने अंगों के साथ। उन्होंने क्या कहा? इसलिए इसको 17 पशुओं के साथ कर दो, पूरे 17 पशु को छोड़ दो, फिर सब के साथ योग नियोजन कर दो, तब प्रत्येक में एक अंग से दूसरे अंग से क्या होगा? 16 का व्यवधान बराबरी हो जाएगा। ध्यान में नहीं आ रहा है? 17 बार आपने उपालंबन कर दिया, 17 पशु खड़े हैं, 17 को छोड़ दिए, एक अंग सभी पशुओं से अनुष्ठान हो गया। ठीक है, आप दूसरा अंग शुरू करोगे सबुयों से, तब इस पहला पशु में जो पहला अंग हुआ था उपालंब और दूसरे अंग हुआ, उसमें कितने व्यवधान हुए? 16 अंग हुए। ये जो 16 पशुओं को स्पर्श किया, वो पहले पशु को उपालंब और पहले पशु को यूप नियोजन के बीच में व्यवधान है।
है कि नहीं। और इसमें युग नियोजन जो पहला पक्ष में हुआ, फिर सभी में किया आपने, 16 पक्षों में युग नियोजन कर दी, तब फिर परिग्निकरण में आए, तब युग नियोजन और परिग्निकरण के बीच व्यवधान क्या हुआ, 16 ही हुआ। इसे प्रत्येक अंग में समव्यवधान बनता है, और एक एक में सभी निपटाते निपटाते जाओगे तो व्यवधान बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। इसलिए कहते हैं ना, प्रति प्रदानम, गुण की आवृत्ति करते जाओ, प्रत्येक प्रदान के साथ गुण का आवर्तन करो, उपालम 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 करते जाओ सभी की, फिर सबका उपनियोजन 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 आवृत्ति करते जाओ, तब समान व्यवधान रहने से अंगों में दोष नहीं आएगा। नहीं तो एक प्रधान के साथ किए हुए अंग का दूसरे प्रधान के साथ किए हुए अंगों के बीच में व्यवधान बढ़ेगा, वो बढ़ना नहीं चाहिए। जैसे वह नियम बनाया है वैसे यहां पर भी इंद्र और गार्हपत्य दो प्रधान है ना, दो प्रधान के प्रति एक क्रिया होनी है, क्या, उपस्थान रूपी क्रिया। यहां भी आवृत्ति करो, पहले इंद्र को करो फिर गार्हपत्य को करो, जरूर उसकी अगली क्रिया जो होगी उससे वे समान व्यवधान, बराबर व्यवधान करना है, जितनी भी क्रियाएं होंगी। इस तरह से प्रति प्रधान गुणावृत्ति न्याय जो सप्तदश पशुओं के लिए लागू किया था, पूर्व पक्षी कहता उसी न्याय के आधार पर दोनों को प्रधान बरकरार बनाए रखिए और दोनों के साथ उपस्थान रूपी क्रिया को समान अन्वय कर दीजिए। प्रति प्रधान गुणावृत्ति न्याय न उपस्थान आवृत्या श्रुति लिंगयो समुच्चय वास्यात्, श्रुति और लिंग समुच्चय कर डालिए। अथवा दूसरी एक और तरीका है, श्रुति विनियुंजाना वस्तु सामर्थ्यम अनुश्रुति विनियुक्त, क्योंकि श्रुति में विनियोग जो करेगा वस्तु का सामर्थ्य का अधीन होकर तो करेगा। अन्यथा वन्यना संचेत वारेणादहेत, इन वाक्यों का भी अर्थ होने लग जाए, विनियोग होने लग जाए कि तृतीया है ना वहां, वन्यना वारेणा करणत्व है, तृतीय श्रुति के आधार पर वन्य को सिंचन में, जल को जलाने में विनियोग कर देंगे क्या, तृतीय विभक्ति के आधार पर। केवल श्रुति प्रमाण इसीलिए केवल विभक्ति को देकर अंधा होकर के विनियोग नहीं करेगा, वे वस्तु का सामर्थ्य को भी सोचेगा। क्या हम अग्नि से पेड़ों को सिंचन कर सकते हैं, क्या जल से हम चीजों को जला सकते हैं, इस सामर्थ्य का भी श्रुति प्रमाण चिंतन करके ही विनियोग करेगा। और लिंग प्रमाण में कर क्या रहा है, शब्द सामर्थ्यम लिंगम, वो भी सामर्थ्य को देख के करेगा। से दोनों को सामर्थ्य की अपेक्षा है और दोनों को विभक्ति की अपेक्षा भी है विनियोजक शब्द का, वही कह रहे हैं। तस्मात् तदुपजीव्यत्वेन, सामर्थ्य उपजीवित्वेन लिंग से प्रबलता, इसे लिंग ही प्रबल प्रमाण मानना चाहिए, श्रुति को नहीं, क्योंकि श्रुति क्या है, सामर्थ्य अधीन है विनियोग करने के लिए। अतएव क्या हो गया, सामर्थ्य वाला जो लिंग है वो ही प्रबल हो गया। पूर्व पक्ष है सब। प्रबलत्वाद इंद्र एवं मंत्र लोपस्थयो वा स्यात्, यद्यपि से यहां तक पूरा पूर्व पक्ष हुआ। दो विकल्प खड़ा किया, या तो समुच्चय करके दोनों को प्रधान स्वीकार कर लीजिए और दोनों में उपस्थान रूपी क्रिया को आवृत्ति से अनुष्ठान कीजिए, अथवा दूसरा पक्ष है लिंग प्रमाणी प्रबल है कि श्रुति भी बेचारा अपना विनियोग करने के लिए शब्द का सामर्थ्य को ढूंढेगा, समझेगा ही, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा वारिणा दहेत में। अतएव श्रुति को भी सामर्थ्य की अपेक्षा है, अतएव लिंग जो सामर्थ्य मात्र को देख करके विनियोग करता है ना, अतएव श्रुति लिंग प्रमाण ही प्रबल हो गया, क्योंकि उसको श्रुति की अपेक्षा नहीं है। ये पूर्व पक्ष कहता है। तब सिद्धांत नहीं नहीं, लिंगम तो नहीं, तथापि ऐन्द्र मंत्र से गार्हपत्य मुख्य वृत्तिया सामर्थ्य अभावे अपि, यदि भी इंद्र मंत्र का अर्थ साक्षात क्या है, इंद्र शब्द वाच्य है और वो गार्हपत्य में नहीं है, फिर भी गुणवृत्तिया सामर्थ्य से उक्तत्वात्, एक तकार या नहीं है, क्त्वात् में गौण वृत्तिया सामर्थ्य को कह दिया ना हमने, ऊपर में समझाया है। ये सामर्थ्य अभाव कृत प्रतिबंध अभाव, इसलिए आपने अभी क्या बोला था, सामर्थ्य का अभाव होने से लिंग प्रमाण प्रबल हो रहा है। सामर्थ्य का अभाव क्या है, गौणी वृत्ति से उसमें भी सामर्थ्य आ चुका है। सामर्थ्य अभाव कृत जो प्रतिबंध अभाव निर्विघ्ना श्रुति ही
आशु विनियोगते निर्विघ्न श्रुति शीघ्र ही विनियोग करेंगे। लिंगम तो विलंबेन विनियोगते, और लिंग प्रमाण को विनियोग करने के लिए थोड़ा विलंब होगा। तथा कैसे होगा बताइए। तत्र प्रथम मंत्र पदानी स्वावदयार्थम प्रतिपादयन्ति। देखो कैसे होता है लिंग प्रमाण का विनियोग। पहला लिंग प्रमाण क्या करेगा, मंत्र में विद्यमान जो अर्थ है मंत्र पदानी स्वाभिधेय, स्वाभिधेय अर्थों को स्वाभिधेयार्थम को प्रकाशन करेगा। ऐन्द्रिया शब्द का अर्थ बताएगा, गार्हपत्यम शब्द का अर्थ बताएगा। प्रत्येक पद के अर्थों को आप पहले ग्रहण करेंगे। तथा ऊर्ध्वम मंत्र से ऊपर वस्तु प्रकाश सामर्थ्यम, फिर निर्णय लेगा कौन से वस्तु का प्रकाशन हुआ। वस्तु प्रकाशन निर्णय दूसरा है। स्वावदयार्थ प्रतिपादन पहला, उसके बाद कौन से वस्तु का यहां प्रकाशन हुआ तब निर्णय होगा। तथोर्ध्वम तत्सामर्थ्यवशात साधनत्ववाचिनी प्रधानत्ववाचिनी च श्रुति कल्प्यते। फिर साधनत्व और प्रधानत्व कल्पना, कल्पक श्रुति की कल्पना, श्रुति की कल्पना करेगी तब, जिसमें पहले उसको साधनत्व चाहिए, तृतीया लाना पड़ेगा ना, क्योंकि इंद्रिया षष्ठी है। यहां बताया था ना, इंद्रिया शब्द षष्ठ्यंत है, उसको एक साधनत्व की लानी पड़ेगी, तृतीया लाना पड़ेगा कल्पना, और उसमें प्रधानत्व निर्णय लेना पड़ेगा। ये दो शब्द में अपने आप में नहीं, इंद्रो देवदास्य में जो विग्रह वाक्य कर रहे हैं वह इंद्र में प्रधानत्व निर्णय नहीं है, उसका प्रधानत्व आप कल्पना करेंगे श्रुति से द्वारा। इंद्रम द्वितीयांत को लाना पड़ेगा ना, इंद्रम उपतिष्ठते, अभी भी लिखा था ना आपने, इंद्रिया इंद्रम उपतिष्ठ। इंद्रम कहां से लाया आपने, इंद्रम जो द्वितीय है प्रधानत्व को लाया आपने, ये श्रुति की कल्पना है। जब इंद्र श्रुति के द्वारा श्रुति कल्पना आपने द्वितीय श्रुति लाया ना, उसमें इंद्रम द्वितीय श्रुति प्रमाण द्वितीय विभक्ति लाया, और कर्ण निर्णय लाया कहा, इंद्र मंत्रेण। इंद्रिया षष्ठी को दो भाग कर दिया आपने इधर से, इंद्रिया जो षष्ठ्यंत था षष्ठी को तो उड़ा दिया आपने, और उसमें दो अलग लिया, इंद्र मंत्रेण एक तृतीया, इंद्रम एक द्वितीया, फिर उपदिष्ट क्रिया जोड़ दिया। ये कल्पना आपने किया कि नहीं, ये दो चीज साधन और प्रधान की कल्पना हो गई। श्रुति कल्पित है, कल्पिता श्रुति पश्चात इंद्र मंत्र इंद्र उपदिष्टित विनियुक्ते, फिर चौथी सीढ़ी में आकर के विनियोग हो जाएगा। ये चार सीढ़ी है आपका किसे, लिंग प्रमाण से विनियोग करने के लिए, फिर अंगांगी भाव का विनियोग हो जाएगा। इति मंत्र पदाभिधे प्रतिपादन विनियोग और मध्यवर्ती नौ सामर्थ्य निरूपण श्रुति कल्पना व्यापारो भवता। इसलिए ये और अंत वाला, इन दोनों के बीच में ये दो व्यवधान है, और श्रुति प्रमाण के लिए झंझट ही नहीं है, क्योंकि गार्हपत्यम सावधेयार्थ प्रतिपादन में ही उसको ये जो प्रधान प्राप्त चाह रहा था ये उसको मालूम पहले से मिल गया। मंत्र का शब्द बोध में ही साक्षात सीधे अर्थ में क्या है, उसको प्रधान प्राप्त है। गार्हपत्यम द्वितीय है नहीं, साधन व्याकांश है, इंद्र मंत्रण असाधन की कल्पना कर लेगा वो, सामर्थ्य आ देगा, और उपतिष्ठित क्रिया तो प्राप्त है। इस श्रुति प्रमाण क्या करता है कि स्वाभिधेयार्थ प्रतिपादन काल में ही प्राप्त जो प्रधानत्व को लेकर के झटति विनियोग कर देता है, उसके दो सीढ़ी की जरूरत नहीं। इसलिए करेगा अगली पंक्ति में, यहां क्या हुआ है, इति मंत्र पदाभिधेय प्रतिपादन और विनियोग, इन दोनों ओर मध्य विनियोगयोर, या कुछ बीच में दिख रहा है उसको काट देना, विनियोगयोर मध्यवर्ती नो सामर्थ्य निरूपण। कौन सा एक तो हो गया, सामर्थ्य निरूपण निर्णय किया आपने, और श्रुति कल्पना, ये दो की जरूरत नहीं रह गई। व्यापारो भवता, मध्य में दो होते हैं जब लिंग प्रमाण के द्वारा विनियोग करते हो तो।
प्रत्यक्ष श्रुति विनियोग पक्षे तो, और जो प्रत्यक्ष गारपत्यम द्वितीय श्रुति, उस प्रत्यक्ष श्रुति के आधार पर प्राप्त प्रधान को लेकर डायरेक्ट विनियोग करोगे तो मंत्र पदापदे प्रतिपादन मात्रेण तस्याह विनियोजकत्व संभव। बस सीधा पहला प्रतिपादन हुआ मंत्रार्थ और सीधा विनियोग हो गया। इसे दुर्बल, अन्यत्र जहां श्रुति है ही नहीं साक्षात, यहां गारपत्यम था न वाक्य में, और जहां ऐसे वाक्य जहां कोई श्रुति बीच में है नहीं, तब लिंग प्रमाण से हमें करना पड़ेगा। वो भी दृष्टांत देंगे आगे। श्रुति में कुछ तो दिए, कुछ न कुछ तो होगा ही। विनियोजक शब्द मात्र रहता है, ये तृतीया द्वितीय कोई विभक्ति नहीं है वहां। दिखाएंगे, देखिए अभी लिंग प्रमाण का दृष्टांत आएगा अभी। ये तो भी शास्त्रार्थ के लिए जान के ऐसी चीज उठाए ना जिसमें ऐसा शब्द है जो लिंग प्रमाण भी काम कर सकता है, और ऐसे भी शब्द है जहां श्रुति प्रमाण भी काम कर सकते हैं। ऐसे वाक्य को जान के उठाया। इंद्रिया गार्हपत्यम उपदिष्ट विनियोजकत्व संभवात न तौ मध्यवर्ती व्यापार भवता, है ना, मध्यवर्ती दोनों व्यापार की जरूरत नहीं रहा। इति श्रुते प्राबल्यात तया लिंगम बाध्यते, श्रुति इसलिए प्रबल हो गई और वो लिंग को बाध देगी। न च प्रत्यश्रुति विनियोग वेलायाम अलब्धात्मक प्राप्तम लिंगम श्रुत्य कथम बाध्यते इति न वाच्यम। कोई कह सकता है प्रत्यक्ष श्रुति विनियोग की वेला में लिंग तो प्राप्त ही तो है नहीं, बाद किसका करोगे? प्राप्त का बाद करोगे, अप्राप्त का बाद करोगे? आपकी बताई प्रक्रिया के अनुसार श्रुति प्रमाण झट विनियोग कर दिया। जब तक लिंग बेचारा अपना मेहनत कर रहा है, इसी बीच श्रुति ने काम कर दी, और श्रुति लिंग को बाद देगी, कहने की क्या जरूरत है? तो कहते मीमांसा कहते हैं भाई हमारे यहाँ प्राप्त बाद अलग है और अप्राप्त बाद अलग है। तृतीय अध्याय अप्राप्तवाद का विषय है, 10वां अध्याय प्राप्तवाद का विषय है। हमारे अप्राप्त को भी बाध दिया जाता है, पहले से बाध दो, झंझट खत्म। आगे लिख रहे देखो, बाधश्च द्विविधा प्राप्त बाधो अप्राप्त बाधश्चीति। इसकी ठीक पूर्व पंक्ति देखिए, तार्तीय बाधत्वेन, तार्तीय माने तृतीय अध्याय, जहां भाष्य द्विविधा पढ़ा ना, उसे पूर्व वाक्य तीसरी पंक्ति, इसका मतलब टीका का, तार्तीय बाधत्वेन भविष्यत प्राप्ति बंधस्यैव अत्र बाधत्वात्। तार्तीय माने तृतीय अध्याय में कहा हुआ, नहीं मिला? जहां आपकी अंगुली है वही है, हाँ उसी जगह पर मिला। तार्तीय बाधत्वेन, तार्तीय मीन्स तृतीय भव, तृतीय अध्याय भव इति तार्तीय बाध। ये क्या करता है? ये तृतीय अध्याय में बात जो चिंतन है वो भविष्य प्राप्ति जो संभावना है उसको भी बंध देता है, उसको भी बाध देता है, रोक देता है। वही जो अत्र बाध, उसी को यहां दृष्टांत बना रहे हैं, क्योंकि तृतीय अध्याय का विषय ही, इसलिए आगे बता रहे बाधश्च द्विविध प्राप्त बाद अप्राप्त। दशम अध्याय में प्राप्त बाद होता है। कैसे है? दशम अध्याय में क्या हो रहा है? प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य का पूरा विचार चलता है। प्रकृति से विकृति माने को अंग आ गए। एक याग होता है जिसको कहते हैं प्रकृति याग। प्रकृति याग में क्या है? समग्र अंगों का उपदेश है, उसको क्या कहते हैं? प्रकृति। उसके बाद में प्रकरण हो गया, मेन दे दिया, उसके छोटे छोटे अनेकों यागों का वर्णन आएगा, उसको हम कहते हैं विकृति याग। उन यागों में उस याग संबंधी विशेष कुछ अंग का ही उपदेश है, सभी अंगों का उपदेश नहीं है। यत्र यत्किंचित अंगोपदेश स विकृति याग, यत्र समग्रांगोपदेश स प्रकृति याग। अब क्या करना पड़ता है? कहते प्रकृति विकृति कर्तव्य बोल दिया। जैसा प्रकृति करते हो उससे सारे अंगों को लाके यहां भी जोड़ लो, वैसे इसको भी कर दो। अब कई बार समस्या हो जाती, प्रकृति जो अंग आ गए और यहां उससे टक्कर हो जाता है, विरोध। विकृति में जो अंग हैं जो विशेष कथित है वो परस्पर विरोधी है, तब क्या करें? वो प्राप्त है, प्रकृति से आ रहा है ना, वो प्राप्त है ना। अब विकृति में जो विहित अंग है वो क्या करेंगे? प्राप्त प्रकृति से आया हुआ अंग को बाध देते, उसको कहते हैं हम प्राप्त बाध। वही संक्षेप में देख लीजिए, प्राकृता नाम अंगा नाम चोदक विकृत। चोदक मैंने चोदक मैंने विधि नहीं समझना, अतिदेश को बोलते हैं चोदक। अतिदेश वाक्य को यहां चोदक कहते हैं।
अतिदेश वाक्य क्या है? अभी जो सुनाया था मैंने, प्रकृतिवद विकृति कर्तव्या, इस वाक्य का नाम 14 वाक्य। प्रकृतिवद विकृति कर्तव्या, प्रकृतिवद विकृति कर्तव्या, ये जो वाक्य है इसको कहते हैं चोदक वाक्य, अतिदेश वाक्य। इसके द्वारा विकृतो प्राप्तानाम प्रत्यामनानाद अर्थलोपात प्रतिषेधाद्वा यो बाध सप्राप्त बाध, 3 हेतुओं के आधार पर खंडन होता है वहां। प्रकृति से आय को, प्रकृति जो विकृति में आ रहा है, या तो प्रत्यामनान हुआ, उसका विरुद्ध में यहां अमनान हुआ। जैसे वहां 17 पशु मान लीजिए और यहां बोले 12 पशु से करो, अभी हम 17 से ही करेंगे जबरदस्ती। ये विकृति में 12 से करो बोल दिया है, तो प्राप्त जो 17 को हम क्या करेंगे? संख्या को बांध देंगे। इसका तो प्रत्यामनान होने से पुनर्अतिरिक्त विधान हो गया ना। विकृति में पुनः विधि अलग है, विहित है, उन विहित अंगों ने प्राप्त अंगों को बांध देते हैं। एक दूसरा अर्थलोपात, मान लीजिए प्रकृति में पशुयाग है और विकृति में पुरोडाश को कह दिया, ठीक है ना। अब पुरोडाश में तो ये सब आएगा नहीं ना, युपनियोजन है, परिगणीकरण है, सब तो आएगा नहीं। यहाँ तो भाई रोटी बनाना है। वहां पशु के जो अंग है, हृदय अवध्यति, हृदय को काटो, अरे रोटी का हृदय कहां काटूंगा? इसे अर्थलोप हो गया, मैंने पदार्थ ही वहां का जो यहां आ रहे हैं वो यहां जरूरत ही नहीं रहा, या इसे लोप हो गया तो उसका अनुष्ठान नहीं किया जाएगा, अतिव बात हो गया। इसको कहते हैं अर्थलोपात। और तीसरा प्रतिषेधात्मा, 3 ही हेतुओं से बात होते हैं। सीधे प्रतिषेध कर दिया, ये मत करो बोल दिया सीधे, अमुक याग में काम न करें, भले प्रकृति में करते हो, लेकिन जो विकृति में कह दिया मत करो, उसको नहीं किया जाएगा। नानुयाजेषु करके मंत्र आता, आगे दृष्टांत आएगा सारी चीजों की भी। जैसे प्रकृति में अनुयाज यागों में करते थे, वैसा विकृति में नहीं करना, सीधा बोल दिया है। जब सीधा ही निषेध हो गया, अब प्रकृति से प्राप्त को क्या हमें करना पड़ेगा? बात नहीं पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं, उसका अनुष्ठान तो हो नहीं सकता। तो 3 तरीके से प्राप्त का बात होता है, प्रत्यामनानात्, अर्थलोपात, प्रतिषेधाद्वा, 3 हेतु। यो बाध सप्राप्त बाध, उसको प्राप्त बाध कहते हैं। अतः तृतीय अध्याय में कौन सी ले रहे हो? अप्राप्त। अप्राप्त का मतलब क्या? वही 4 पंक्ति नीचे जाइए, ततश्च कथंचित प्राप्त भावी प्रवृत्ति प्रतिबंध सेवेतर बाधितम इति सिद्धम कर दिया। मिला? जहां अभी हमने छोड़ा उससे 1 2 3 4 5 6th लाइन, ततश्च कथंचित प्राप्त भावी प्रवृत्ति, अगेन कथंचित ये प्राप्ति है, मालूम है हमें कि भविष्य में आग करके टांग अड़ा सकता है, इसे पहले से उसको निपटारा कर दो। ऐसे जो भावी प्रवृत्ति को प्रतिबंधित करने का नाम अप्राप्त बाधा इति सिद्धम। बाकी तो निष्कर्ष दे दिया, तस्मात् द्वितीया श्रुत्या विनियुक्त से मंत्र से, इसे गार्हपत्य में द्वितीय श्रुति के द्वारा ही आपको यहां पर इंद्र मंत्र गार्हपत्य अग्नि के उपस्थान के प्रति अंग हो जाएगा। ऐन्द्र ऋचा इंद्र देवता का अंग नहीं है, ऐन्द्र ऋचा गार्हपत्य उपस्थान का, इंद्र देवता के उपस्थान का अंग नहीं है, ये निश्चय हुआ। इस पर एक कार्य का अगला पृष्ठ में दे रहे, देखिए 82 पृष्ठ में 82 पेज नंबर, हिंदी का दूसरे प्रकटक में, यथाशीघ्र प्रवृत्तत्वात् लिंगादिर्बाधिका श्रुति तथैव विनियोगेपि सैव पूर्वं प्रवर्तते। कहते हैं कि भाई यथाशीघ्र प्रवृत्तत्वा, यथाशीघ्र प्रवृत्त है, श्रुति प्रमाण अतिशीघ्र प्रवृत्त होने वाला है। यथाशीघ्र प्रवृत्तत्वात् लिंगादेर बाधिका श्रुति ही, लिंगादियों का बाधिका होती है श्रुति प्रमाण। तथैव विनियोगे भी, केवल वस्तु को उपस्थापन में नहीं, वस्तु का विनियोग करने में भी श्रुति झटिति विनियोग कर देती है, और लिंगादियों से विनियोग होने से पूर्व कर देने से लिंगादियों का बाधिका होती है। सैव पूर्वम प्रवृत्त है, वही सबसे पहले प्रवृत्त होती है।
प्रधान मल निर्भण न्याय से श्रुति समस्त परवर्तियों से प्रबल सिद्ध हो जाती है। मैं हिंदी में नीचे प्रधान मल्ल निभरण न्याय बहुत प्रसिद्ध न्याय है वेदांतियों का। वेदांत बहुत प्रयोग होता है प्रधान मल्ल निभरण न्याय। कभी हम छोटे मोटे लोगों से क्या शास्त्रार्थ करेंगे, मेन हीरो होगा शास्त्रार्थी, उससे हम भिड़ेंगे, उसको परास्त कर दे तो सब परास्त हो गए। प्रथम मल्ल नहीं, प्रधान मल्ल ही होता है। क्योंकि होता है ना भाई, जैसे वर्ल्ड लेवल चैंपियनशिप बॉक्सिंग जो होते हैं, गांव के बॉक्सर को थोड़ी बुलाया जाता है। ये तो यही फेल हो चुका है ना। तो स्टेट लेवल में भी नहीं आया, नेशनल लेवल पर लाएगा, फिर वर्ल्ड लेवल में जाएगा, फिर वहां तो अंत में आएगा। उसको हरा दिया तो क्या होगा, वर्ल्ड चैंपियन हो गया। वो तो सभी से लड़ा तो है नहीं, प्रत्येक से थोड़े मल्लयुद्ध होता है। अब देखो 11 खिलाड़ी पैसे खा के हार जाते हैं और आपके देश हार गया, हल्ला मच जाता है, देश ही हार गया, भाई दुखी दुखी। अगर पाकिस्तान हार जाए तो बेचारे उनके प्लेयर्स वापस घर भी पहुंचना मुश्किल हो जाता है, तोड़ फोड़ कर देते, इतना बुरा हो जाता है। प्रतिनिधित्व में कितना महत्व है, भावना कैसे जुड़ती है। और कहते प्रतिनिधि का महत्व नहीं, ऐसी बात। ये जो प्रधान है भारत का मल है, उसको हरास कर तो भारत हार गया, भारत के समस्त मल को हरा दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ सांख्य और नैयायिकों के प्रधान मल मानते हैं ना वेदांती लोग। ब्रह्मसूत्र में अधिकतर सांख्य और न्याय मुख्य रूप से लेते हैं। अमीमांसकों को तो खंडन में ज्यादा उपयोग नहीं आता है, दृष्टांतों के लिए प्रयोग करते हैं। न्याय ये सब न्याय जो आ रहे हैं, प्रतिप्रधान गुणावृत्ति न्याय, सब जितने भी न्याय है, संयोग पृथक न्याय वगैरह जो पढ़ रहे हो यहाँ, ये सारे न्याय वहां पर बार बार आए। इन न्यायों को इस्तेमाल करते, मीमांसाओं के न्यायों को इस्तेमाल करते हैं। मीमांसा के जो अधिकरणों को दृष्टांत में रख दिया, पूरी तृतीय अध्याय में लगभग मीमांसा का दृष्टांत है। कहते जैसे पूर्व मीमांसा में अमुक अधिकरण में निर्णय दिया, वैसे हम भी यहाँ वेदांत के इस वाक्य का निर्णय दे रहा हूं, ऐसा बोलते हैं आचार्य।